हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी का 16 मई का ट्रेड प्लान देख लेते हैं। आज वाइडर सीपीआर था और वाइडर सीपीआर में प्राइस की जो ओपनिंग है वो 25,064 के लेवल पे हुई थी। पहला ही कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गया था, तो इसके सीपीआर पे आने की उम्मीद थी और वो जिगजैग करके नीचे सीपीआर तक आया था। लेकिन जैसे ये थर्ड कैंडल है वो वीवैप और 20 एमए को डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर दिया था और यहाँ पे वीवैप के ऊपर 21 एमए की लाइन थी, इसलिए नेक्स्ट टारगेट हो गया था डेज ओपन की लाइन। और डेज ओपन की लाइन पे पहुँचने के बाद में फिर से रिजेक्शन हुआ तो ये वापस सीपीआर का अपर लाइन तक आया। सीपीआर का अपर लाइन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का पार्ट था, इसलिए वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ में दोनों कंसोलिडेशन हो गया था और साइडवेज मोमेंटम था पूरा दिन। यहाँ पे आप देखिए जो 10:25 का कैंडल है वहाँ पे वीवैप के नीचे 21 ईएमए की लाइन आ गई थी, इसलिए नीचे की तरफ तो सपोर्ट मिल रहा था और ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस मिल रहा था वीवैप का, इसलिए ना वो नीचे जा पा रहा था ना ही ऊपर जा पा रहा था और यहीं पे प्राइस पूरा दिन भर कंसोलिडेट कर गया। अगर हम ऑप्शन को भी देखेंगे 24,900 का कॉल देखिए और 25,100 का पुट देखिए। पुट में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश कर रहा था, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट आ रहा था, लेकिन पुट में बहुत ज़्यादा वाइडर सीपीआर होने की वजह से प्राइस वहीं पे जिगजैग मोमेंटम कर रहा था और कॉल जो था वो स्टार्टिंग में रेड कैंडल बना के वो डीके हुआ और सीपीआर के अंदर आकर के फिर फंस गया। जब भी सीपीआर के अंदर आके फंसता है और वाइडर सीपीआर रहता है तो सीपीआर का जो लोअर लाइन है वहाँ से सपोर्ट लेगा और सीपीआर का अपर लाइन वहाँ से रिजेक्शन होगा। तो इसी तरीके से मार्केट चलता है। कॉल में सीपीआर के अंदर पूरा होल डे फंसा रहा और पुट में प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेता रहा। तो आज के दिन में कोई बड़ा ट्रेड नहीं मिला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए हायर टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं, हम इंडिकेटर को कुछ देर के लिए हाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है। टॉप मैंने इस कैंडल को पकड़ा है 23 सितंबर और बॉटम मैंने इस कैंडल को पकड़ा 7 अप्रैल। यहाँ से फिबोनाची का लेवल बता रहा है कि अभी ये 61.8% को ब्रेक कर दिया है और अब इसके 81.2% जाने की उम्मीद है। अब 81.2% का लेवल आ रहा है 25,423 का लेवल, तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे जा सकता है। अब इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में लेके आते हैं और अब हम सीपीआर का लेवल लगा देते हैं। सीपीआर में हम वीवैप को हटा देते हैं कुछ देर के लिए ताकि चीज़ें क्लियर दिखें। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट टारगेट आ रहा है R1 का। R1 का जो भी लेवल है उसको मैंने मार्क कर दिया एक रेक्टेंगल जोन से। यहाँ पे रेक्टेंगल का जो लोअर लाइन है वो R1 का लेवल जो क्या है 25,277 का लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमको नेक्स्ट टारगेट क्या मिलेगा 81.2% का लेवल मिलेगा। अब इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। नेक्स्ट वीक का जो मार्केट है वो वाइडर सीपीआर पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइडर सीपीआर इसको नहीं बोल सकते, लेकिन असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मैंने सीपीआर का पिवोट पॉइंट और जो लोअर पॉइंट है इसको एक रेक्टेंगल जोन में डाल दिया है। अगर प्राइस नीचे आता है तो यहाँ से बाउंस होने की कोशिश कर सकता है इस जोन से, और इस जोन से अगर नीचे आ जाता है तब हमको S1 का लेवल मिलेगा जो कि हमारा फिबोनाची का भी लेवल आ रहा है। और अगर प्राइस यहाँ से बाउंस होता है ऊपर की तरफ में और ये जो डे क्लोजिंग की लाइन है ये वाली लाइन 25,016 इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में तो प्रीवियस वीक हाई जाएगा और प्रीवियस वीक हाई के ब्रेक होने से हमको ये वाला लेवल मिल जाएगा। ये वाला लेवल हमने हायर टाइम फ्रेम पे 1 डे के टाइम फ्रेम का R1 मार्क किया था और 1 आवर के टाइम फ्रेम का भी R1 को मार्क कर दिया, तो दोनों के बीच का जो जोन है उसी को हमने रेक्टेंगल मार्क कर दिया है। तो अगर प्रीवियस वीक हाई ब्रेक होता है तो R1 का लेवल मिलेगा और R1 का ये जो जोन है ब्रेक कर जाता है तो हम R1 और R2 के बीच में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे फिबोनाची का लेवल भी आ रहा है जो कि 25,426 का आता है। इसके बाद हम आते हैं 5 मिनट के टाइम पर। मंडे का जो मार्केट है उसमें नैरो सीपीआर बन रहा है
नैरो CPR में मोमेंटम बहुत फास्ट आता है। R1 S1 का लेवल भी CPR से बहुत पास है, तो मोमेंटम आने की उम्मीद है। अगर प्राइस R1 को ब्रेक कर जाता है बड़े कैंडल के साथ में, तो इसका नेक्स्ट लेवल हमको मिल सकता है ये वाला जो जोन है यहाँ पे। तो R1 ब्रेक करेगा तो पहला R2 टच करेगा, और R2 के भी ऊपर निकलता है तो ये वाला जोन मिल सकता है, जो कि 25,284 का लेवल है। और 25,284 का लेवल ब्रेक होता है, हमको नेक्स्ट टारगेट 25,426 का मिल सकता है। और वैसे ही अगर नीचे की तरफ में जाता है, हमको S1 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर S1 प्रीवियस जे लो का ब्रेक हो जाता है लेवल, तो हमको S2 का लेवल मिलेगा। और अगर S2 के लेवल को भी नीचे की तरफ में ब्रेक करता है, तो हम स्कैल्पिंग मोड पे S3 पे आएंगे, लेकिन S3 से नीचे ट्रेड बनाने में थोड़ा रिस्क रहेगा। आज का जो मार्केट है वो 25,000 के लेवल के आसपास ही चल रहा था। 25,000 के लेवल पे हमने देखा था कल के दिन में ओपन इंटरेस्ट में 25,000 के लेवल में कॉल और पुट राइटर्स, कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों सेम थे। इसी वजह से कल के दिन में हम ये बोले थे कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है या साइडवेज कर सकता है। तो आज के दिन में भी वही चीज़ हुआ, कंसोलिडेशन पूरा होल्ड रहा है। तो ये है मंडे का मार्केट एनालिसिस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।